राजस्थान के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी बुधवार को विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन करने वृंदावन पहुंचे। राज्यसभा सांसद बनने के बाद सर्वप्रथम उन्होंने बांके बिहारी के दर्शन कर माथा टेका, साथ ही बांके बिहारी मंदिर की धैली का पूजन भी किया। वहीं सेवायत गोस्वामी सालू गोस्वामी द्वारा उनका पटुका पहनाकर व प्रसाद की डलिया भेंट कर स्वागत किया गया। मीडिया से रूबरू होते हुए राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने जो एक नफरत घृणा का वातावरण पूरे देश में सृजित किया है, जिस पर चिंता व्यक्त की है हमारे सारे कांग्रेस के नेताओं ने, विपक्ष के नेताओं ने, उदयपुर में जो हुआ उसकी जितनी निंदा भर्त्सना की जाए वो कम है। नृशंसता की सारी सीमाएं पार कर गए हैं। मैं ज़रूर अशोक गहलोत जी को धन्यवाद दूंगा कि पुराने ज़माने में तो जब इस तरह नरसंहार होते थे, ये नरसंहार तो फूलमाला पहना कर जेल से भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी संगठन, उनके सांसद, उनके विधायक स्वागत करते थे और उन्होंने चंद घंटों के अंदर दोनों को दबोच ही नहीं लिया, शिक्षों के पीछे भी पहुंचा दिया, पोस्टमार्टम के पहले पहुंचा दिया, किसी की मांग उठने के पहले पहुंचा दिया। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, हिंदुस्तान को प्रेम, मोहब्बत, भाईचारा संविधान के अनुसार चलाया जा सकता है। अगर घृणा खुद सरकार चलाने वाले लोग पैदा करेंगे तो ये वातावरण एक बार सृजित हो जाएगा तो गलत होगा। मैं चाहता हूं कि इसमें जो भी अपराधी हों उन्हें भारत के कानून के हिसाब से कड़ी सजा मिले और इनके पीछे जो लोग हों उनको भी कठोरतम सजा मिलनी चाहिए। जिस तरह से 10 दिन पहले पोस्ट की जाती है और उसका वीडियो भी वायरल करके धमकी दी जाती है, पुलिस में शिकायत होती है, लेकिन उसके बावजूद मर्डर और फिर उसके बाद वीडियो वायरल। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने विस्तार से इस पर बोल दिया, इसलिए मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं राजस्थान से सांसद भी हूँ, तो इसलिए मैंने विस्तार से आपको बता दूँ। एक वीडियो वायरल हुआ और वो उस भाजपा के प्रवक्ता के समर्थन में जिन्होंने एक मजहब के आराध्य को अपमानित किया था, उस पर धमकी मिली। धमकी मिलने के बाद दोनों पक्ष के लोग पुलिस के पास आए और पुलिस के पास आके जो हमारे इसमें बेचारे, मैं तो उन्हें कहूँगा शहीद हुए हैं, जो दिवंगत हुए हैं, उनमें और सब में बैठकर बात हुई और उन्होंने अपनी कंप्लेन लिखित रूप से ये कह के वापस ले ली कि अब हम लोगों के बीच में बातें तय हो गई हैं। तो उसके बाद भी सलाह दी गई, पुलिस ने दी कि आप अभी ज़रा सुरक्षा के साथ रहें, लेकिन उन्होंने दुकान खोल ली। तो जब एक कंप्लेन होती है, कंप्लेन के बाद कंप्लेनेंट खुद ही विड्रा कर ले उसको, तो उसे सलाह दी जाए। फिर भी मैं कह देता हूँ कि जिन लोगों ने किया है उनको पकड़ के, अगर राजस्थान पुलिस ने एक सराहनीय कार्य किया है तो वहीं उसके पीछे जो हाथ, और सबसे बड़ी बात जो ऐसी खतरनाक एक सोच है, उसको कुचलना चाहिए, दबाना चाहिए, समाप्त करना चाहिए। अभी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की मतलब जो है नफरत की वजह से ऐसा हो रहा है, क्या कांग्रेसी शासित राज्यों में दंगे जो हो रहे हैं, राजस्थान में हो रहे हैं, उसमें मतलब लोग मर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? कांग्रेस की अब ये मथुरा जिला है, मथुरा जिले से लगा हुआ क्या हुआ था, जिसको कहते हैं लिंचिंग हुई थी। भाजपा सरकार में इसी राजस्थान में लिंचिंग हुई थी, महाराष्ट्र में लिंचिंग हुई है। लिंचिंग का मतलब पीट पीट कर मार डालना। और जब वो छूट के आए थे तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने उनका स्वागत फूलमाला पहना के किया था। तो ये प्रवृत्ति रुकनी चाहिए, चाहे जिस धर्म में हो, चाहे जिस संप्रदाय में हो। सत्तारूढ़ दल की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें संविधान और कानून की रक्षा करना है। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि जिस राज्य में हो उस राज्य की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवालिया निशान है, वो उससे बच नहीं सकता। लेकिन आज क्या प्रधानमंत्री कभी इस पर एक शब्द भी बोले? आज भी गहलोत जी ने आग्रह किया है कि आप बोलिए, चुप है। क्या मौन होकर वो ऐसी घटनाओं के प्रति
कहीं न कहीं से सहानुभूति न देना, निंदा न करना, क्या ऐसी घटनाओं को वो मैं इससे ज़्यादा प्रधानमंत्री के लिए कुछ नहीं कह सकता। क्या विपक्षी कमजोरी की वजह से महाराष्ट्र हाथ से जा रहा है? 2024 में चुनाव है, उस पर दीजिए किस तरीके से रहेंगे प्रधानमंत्री? देखिए, महाराष्ट्र अघाड़ी सरकार बनी थी, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना भाजपा को रोकने के लिए, और छोटे छोटे और भी दल का समर्थन था, निर्दलीयों का था। कांग्रेस पार्टी के सारे विधायकों को मैं बधाई दूंगा कि वो मजबूती के साथ उस निर्णय पे खड़े हुए। एनसीपी को बधाई दूंगा कि मजबूती से वो निर्णय पे खड़े हुए। लेकिन सवाल सीधा सा एक कि बिल्ली जब झपट्टा मारने लगे तो कितना ऊंचा आप ले जाएंगे। रात में आते हैं, बड़ौदा में चलकर गुवाहाटी से वहाँ बात होती है। जिस तरीके से पहले भाजपा शासित गुजरात जाते हैं, फिर भाजपा शासित गुवाहाटी जाते हैं, और जिस तरीके से आनन फानन में याद करिए, जब किसी ने कोई समर्थन की सूची भी नहीं सौंपी थी तो हमारे महामहिम राज्यपाल जी ने, उन्होंने सुबह सूर्योदय के पहले ही देवेंद्र फडणवीस को शपथ दिला दी थी। तो इतने दिन अगर ये सरकार बची रहेगी तो मैं कांग्रेस, एनसीपी के विधायकों को बधाई और मुबारकबाद देता हूँ। हाँ, ये शिवसेना के परिवार का आंतरिक विवाद है, उन्हें तय करना चाहिए। मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लगा है शाम को। इस पर मैं बहुत ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ही बोलूँगा। 2024 के चुनावों को लेकर देखिए, अगर महंगाई पे चुनाव हुआ, बेरोजगारी पे चुनाव हुआ, देश की खराब होती अर्थव्यवस्था पर चुनाव हुआ, अग्निपथ जैसे जिसमें देश को बर्बाद कर दिया गया है, देश की युवा पीढ़ी को गिरवी रखा जा रहा है जिससे वो अपना सुंदर भविष्य छोड़ सकें। क्या है अग्निपथ? आप 17-18 साल की उम्र में बन जाएंगे, सेना में भर्ती हो जाएंगे, और 21-22 साल की उम्र में, 23 साल की उम्र में आप रिटायर हो जाएंगे, और आपको सैनिक कहलाने का भी अधिकार नहीं होगा। पूर्व सैनिक नहीं कहलाएंगे, वो पूर्व अग्निवीर कहलाएंगे। मोदी जी को मैं याद दिलाना चाहता हूँ, 2000 चुनाव के पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में हरियाणा में, जिसमें जनरल बीके सिंह जो आज उनके मंत्री हैं सम्मिलित हुए थे, क्या बयान दिया था उन्होंने? 1 रैंक 1 पेंशन। और मोदी जी ने कर क्या दिया? नो रैंक नो पेंशन, ओनली टेंशन टेंशन टेंशन, दैट टू विदाउट डायरेक्शन। ये पहले बेची संपत्तियां, किले बेचे, कारखाने बेचे, अब नौजवान बेचा जा रहा है। यही मोदी का खेल है, और इसका विरोध कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से कर रही है। जांच कर रही है, लगातार पूछताछ की जा रही है। देखिए, ईडी, अभी मैं संजय राउत की बात करूं, सबको मालूम है महाराष्ट्र में संकट, सिर्फ ईडी को छोड़ के। ईडी उनको समन कर रही जो उनके मुख्य सेनापति राहुल गांधी। क्या है? सेक्शन 8 और सेक्शन 25, जिसमें एक शेयर न बेचा जा सकता है न खरीदा जा सकता है। जो प्रॉपर्टी है वहीं है, तो लॉन्डर क्या हुआ, हिला डुला क्या, लिया क्या गया? तो ये प्राइमा फेसाई दिखता है कि तोता मैना, जैसे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना, ये तोता मैना है उन दोनों की, मोदी और अमित शाह की। तो तोता मैना से जब चाहते हैं बुलवाते हैं, जब चाहते हैं कटवाते हैं। अरे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जब हमारे साथ नारायण राणे थे तब तो वो उनकी ईडी जांच कर रही थी, अब क्या हुआ? तो जो इधर रहे विरोध में वो ईडी के निशाने पर, और जो चला जाए भाजपा में वो गंगा नहा के पवित्र हो गया।